न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भले ही सोशल मीडिया पर डॉक्टर को तरह तरह की बातों से सामना करना पड़ रहा हो और डॉक्टरों के इलाज को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन इन सब के बीच प्रयागराज के एक डॉक्टर पॉजिटिव होने के बावजूद आने के बाद भी पेशेंट का इलाज करते रहे। इसी दौरान पूरे परिवार को भी कोविड-19 का शिकार होना पड़ा, जिसमें 6 साल का बेटा बेटी की भी कोविड की शिकार हुई। लेकिन पॉजिटिव की सोच और पॉजिटिव हिम्मत ने कोविड-19 को डॉक्टर ने हरा दिया। वहीं पूरे परिवार को भी उन्होंने सुरक्षित रखा। इन सब के बीच डॉक्टर ने अपने पेशेंट को सुरक्षित रखने के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण से लड़ने की हिम्मत लोगों को दी। साथ ही कोविड-19 के प्रति पॉजिटिव पेशेंट को जागरूक भी कर रहे हैं। वैसे तो पूरा देश कोविड-19 संक्रमण का मार झेल रहा है, लेकिन इस संक्रमण को बचाने का काम मेडिकल टीम कर रही है। क्या आपको पता है मेडिकल टीम को कितने संकट से होकर गुजरना पड़ता है? मेडिकल टीम कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए इलाज कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच उनके परिवार और निजी जीवन में भी असर पड़ रहा है। पहले डॉक्टर का एक समय था कि क्लिनिक पर आना, लोगों का इलाज करना और जल्द घर चले जाना, लेकिन अब कोविड-19 संक्रमण काल में डॉक्टर जल्द अपने घर भी नहीं जा पाते। आलम यह है डॉक्टर आप अपने परिवार से वीडियो कॉल पर ही बात कर पाते हैं। प्रयागराज के रहने वाले डॉक्टर राजीव सिंह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर से सम्मानित किए गए हैं। इनकी अधिकतर समय हॉस्पिटल में बीतता है। हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल सरकार ने बना दिया है, जबकि पहले से कोविड-19 परिवार से आराम से मिल लिया करते थे। अब इनको घर पर ही कई दिन बीत जाते हैं और अपनी बातें बताते बताते इनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल लोगों को कोविड-19 के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। ना तो बाहर जो अदर कंट्री हैं उनकी तरफ से आउटपुट आ रहे हैं, जो पिछले साल का जो आउटपुट है उसी के आधार पे जो भी एम्स के गाइडलाइंस या जो बाकी कुछ उस तरह से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से ICMR के गाइडलाइन कुछ आए हैं, हम लोग उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं, तो प्रभु से यही वंदना होती है कि प्रभु धैर्य दें, साहस दें, ज्ञान दें कि हम इस कोरोना से अब खुद की टीम को बचाते हुए अपने इन कोरोना मरीजों को बचाने में सफल हो सकें। मौका मिला और वो कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा के रूप में हमारे दुश्मन देश चीन से आए हुए वायरस से, जो कि बॉर्डर को पार करते हुए हमारे घरों तक आ गया है और हमारे लोगों को बीमार कर रखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनसे वो एक योद्धा से भी बढ़ के डॉक्टर और उनकी टीम लड़ रही है। हर पल इस बात का खतरा होता है कि हमारी टीम का कोई ना कोई सदस्य आज कोरोना से पॉजिटिव हो जाएगा। हर पल सारे बचाव के बाद भी, किट पहनने के बाद भी, कोरोना प्रिवेंशन गाइडलाइन का पालन करने के बाद भी ये डर बना रहता है कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं। बट कोरोना के मरीजों को बचाना होता है, खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए। तो देन ये धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है कि हम लोग उस किट के अंदर जा करके उसे पहन करके मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। इसी दौरान कोविड-19 के शिकार हुए और अपनी पॉजिटिव आई रिपोर्ट, उसी समय इनका पूरा परिवार भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गया। इससे सबसे दुखदाई बात यह कि डॉक्टर राजीव का 6 साल का बेटा भी 10 साल की बेटी और परिवार के कई लोग संक्रमित हो गए। इसी बीच उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और CCTV कैमरे की मदद से मरीजों को देखते रहें, उनका इलाज करते रहें और उनको परिवार दूर रहना पड़ा। हॉस्पिटल में ही एक कमरा तकरीबन 15 दिन बिताने पड़े। इस बीच उनके परिवार भी स्वास्थ्य ठीक हो गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, साथ ही डॉक्टर भी नेगेटिव हो गए। इसी बीच इनके बेटे का जन्मदिन था। हर साल ये जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस साल कोविड-19 के संक्रमण के चलते बच्चे के जन्मदिन के अपने घर भी नहीं जा सकते। तो मैं सीतापुर में था, मुझे 5-6 दिन से फीवर आ रहा था। उसके बाद सर यहाँ आने तक रहने को बता रहा हूँ। तो सीतापुर के बगल में तो लखनऊ था, प्रयागराज के साथ सबसे यहाँ पर तो मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं। सीतापुर से यहाँ आ गए, क्यों? सबसे यहाँ पर ज़्यादा विश्वास था। कितने दिन हुए आपको आए? तब यहाँ 6 दिन हो गया। कितना % आपका लंग डैमेज कितनी आया था?
अच्छा, कहना चाहेंगे स्टाफ के बारे में, हमारी नर्सेस के बारे में, हमारी नर्सेस के बारे में कोरोना वायरस? सर यहाँ पे स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत 20 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ। उस समय तो कोविड की वजह से इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे परिवार में कई लोग को कोविड निकला, मेरी माता जी को कोविड पॉजिटिव आया और घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लग रहा था कि अब तो ईश्वर ही सहायता दे सकता है। फिर उसी समय मैं अस्पताल में आया, डॉक्टर साहब की कंसल्टेंसी है नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में। जब भर्ती हुआ मैं तो पहले ही दिन से मुझे इतनी गजब की स्टेमिना मिली है। तो डॉक्टर साहब का जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो नर्सेस जूनियर ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो लगा कि अरे यार कोविड से बाहर तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ तो हम बहुत सही जगह पे आ गए हैं। डॉक्टर लोगों ने, सब लोगों ने हर 10-10 मिनट पे ऐसी हम लोग की काउंसलिंग की कि सबसे पहले तो मेरा एक दिन में वो डर खत्म हुआ। ये लगा कि हाँ भैया कोविड से तो हम लोग जीत जाएंगे। अब जो है एकदम सही जगह पर हम लोग पहुँच गए हैं और कोविड को अब हराया जा सकता है। हम लोग को करीब 8-9 दिन हो गए हैं और काफ़ी रिकवरी है। टाइम पे हमें क्या कहेंगे डॉक्टर्स की टीम के लिए? बाकी डॉक्टर साहब और पूरी टीम, स्पेशल जो सिस्टर्स हैं और जो लोग साफ़ सफाई के लिए आते हैं, इतना उम्दा काम कर रहे हैं। शब्दों में तो वैसे नहीं कहा जा सकता, परंतु इन लोग की वजह से मैंने बहुत लोगों को यहाँ रिकवर होकर के जाते देखा। खुद के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ गया पहले दिन कि हम लोग भी रिकवर होते जाएंगे। बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। ऐसी सहायता जिसको मिल पाएगी वो बहुत ही भाग्यशाली। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कोविड को लेकर? कोविड के बारे में मेरा यही कहना है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट मत रखिए। निगेटिव थॉट की वजह से ये ज़्यादा नुकसान करेगा। सही कंसल्टेंसी में जाने से, पॉजिटिव थॉट रखने से आप 100% इसको करा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष मोहन है। कहाँ से है? मैं प्रयागराज से ही हूँ। क्या करते हैं सर? मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ। अरे तिलक राज को जानते हैं? मैं उनका भाई हूँ। अरे तिलक राज के भाई? अच्छा। हाँ, आनंद राज को उनके भाई हैं। ये तो हमारे भाई के ऑफिस में हैं। हाँ। कहाँ पे? अब पता नहीं सकें। हमें बहुत आसान लगता है कि डॉक्टर की ज़िंदगी बड़ी शान वाली होती है, लेकिन कोविड-19 काल में एक डॉक्टर किसी मशीन से कम काम नहीं कर रहा है। कोविड-19 वार्ड में जाने से पहले पीपी किट पहननी पड़ती है। तकरीबन 5-6 घंटे इस किट में गुजारना होता है। ऐसे में अगर आपको एक कमरे में गर्मी के दिनों में पंखा बंद करके छोड़ दिया जाए और आप पूरी तरह से पसीने में तर हो जाएं, इसी तरह पीपी किट के अंदर कई घंटे पहनने के बाद एक डॉक्टर पूरे तरीके से पसीने से नहा लेता है, लेकिन फिर भी मरीज़ों की सेवा करना डॉक्टर नहीं भूलते और अपनी तकलीफ़ों को भूलकर मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं। एक डॉक्टर के साथ उनका परिवार, मेडिकल स्टाफ भी, कोरोना मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में काम कर रहा है और आने वाले मरीज़ों को अपनी सेवाएं दे रहा है। इस दौरान उन लोगों की सेवाएं दे रहा है जिनके अपने कोविड-19 की जगह साथ छोड़ दिया। उन सभी लोगों का ये डॉक्टर दिल लगाकर इलाज कर रहे हैं। इन सब के बावजूद डॉक्टर काफ़ी दुखी हैं। डॉक्टर के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी करता है। इन सब के बीच भी डॉक्टर राजीव अभी अपने वाले पेशेंट कोविड-19 के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को कोविड-19 से बचाने के उपाय बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा। एक बार किट पहनने के बाद मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जैसे एनिमल्स होते हैं और कुछ ऐसे जो एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंडक में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उन्हें अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है, नहीं तो उस टेम्परेचर और उस वातावरण में अपने को सर्वाइव नहीं कर पाते। उसी तरह से किट में एकाएक जो बाहर का टेम्परेचर इस समय 44-45 डिग्री चल रहा है और आप पूरा एयर टाइट, वाटर टाइट एक किट के अंदर जाते हैं कि कहीं से कोई सांस अंदर ना जाए, एयर अंदर ना जाए, कोई वायरस अंदर ना जा सके। और उस किट में मिनिमम 4 to 5 आवर ट्रिपल मास्क लगा के, ट्रिपल ग्लव्स पहन के अंदर जाना, कोरोना के सारे मरीजों को देखना, उनका ट्रीटमेंट करना, उन्हें साहस देना, उन्हें ढाढ़स बंधाना कि आप ठीक हो जाएंगे। बोली भी नहीं निकलती, सांस भी नहीं ले पाते। रेगुलर प्राणायाम करना पड़ता है, रेगुलर सांस रोक के। कई बार खुद ये लगता है कि कैसा ना हो कि हमारा उसके अंदर दम घुट जाए, इतना डरावना सा माहौल होता है। लेकिन
मैं कहना चाहूँगा कि आम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि यदि आज जो ये कोरोना है, एक डायलॉग हुआ करता था कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जीना है तो सो जाओ, जीना है तो सो जाओ। कारण उसके पीछे कि अगर यदि आप जाग करके सड़कों पे टहलेंगे, मार्केट जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, बाहर बिना मास्क के बैठकबाजी दोस्तों से करेंगे, तो कोरोना आपके बीच में है और आप उससे ग्रसित होके किसी न किसी हॉस्पिटल में भर्ती नज़र आएंगे। अगर बचना है तो सो जाओ, घर के अंदर सारे अपनी जो भी आवश्यकता है ज़रूरत की उनको ले करके घर के अंदर रहिए। स्वयं लॉकडाउन का पालन करिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको शासन कहे, शासन लॉकडाउन लगाए, शासन जो है वो प्रशासन कर्फ्यू लगाए तभी आप अंदर होंगे, बिल्कुल भूल जाइए। आप सबसे अपील है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। कोई भरोसा नहीं है कि आप मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स लगा रहे हैं और आप कोरोना से बच जाएंगे, क्योंकि ग्लव्स पे भी तो वायरस वो टच हो चुका है, हमारे मास्क पे भी तो टच हो चुका है। अगर आप दिन भर इसी तरह बाहर टहलते रहे तो जाने अनजाने ये ग्लव्स आपका हमारे चेहरे पे आ ही जाएगा, हमारे कपड़े पे आ ही जाएगा। हम घर जाएंगे, हम अपने परिवार को दे देंगे। ऐसा रोज़ इस तरह के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। उन मरीजों का कहना होता है कि साहब हम तो कहीं गए नहीं, हम तो जाते नहीं, मेरे पिताजी तो कहीं निकलते ही नहीं। तो ये होता है कि भैया आप तो निकलते हो, आप लेके आए हो, अपने पिताजी को आपने दे दिया, आप शरीर से मजबूत हो, आपको दिक्कत नहीं है, पिताजी बीमार हो गए। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल स्वयं को सरकार लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, लेकिन आप स्वयं घरों के अंदर बंद हो जाइए कुछ दिनों के लिए, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे, वरना बचना नामुमकिन है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।